अस्सलामुअलैकुम, वेलकम। आज की इस वीडियो में हम असिस्टेंट BS16 डिसास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट 58H 2020 बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब 2021 के पेपर को डिस्कस करते हैं। ये ये पेपर जो है ना असिस्टेंट डिसास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का मतलब इवनिंग टाइम और फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम दो पेपर हुए हैं। एक पेपर जो है ना वो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, ये दूसरा है जो कि 10 जुलाई 2021 को जो है ना हेल्ड हुआ था। ये पेपर असिस्टेंट डिसास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब। इसका फर्स्ट MCQज है, फ्लोरेंस सिटी इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। फ्लोरेंस सिटी जो है ना रोम इटली के अंदर है। इटली के अंदर इटली का जो कैपिटल है ना वो है रोम। इटली की जो करेंसी है वो यूरो है। इटली की जो पार्लियामेंट है, इटली की पार्लियामेंट के दो पार्ट्स हैं, यानी अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस को कहा जाता है सेनेट। इटली के पार्लियामेंट के जो है ना दो पार्ट्स हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस को कहा जाता है सेनेट और लोअर हाउस को कहा जाता है चैम्बर ऑफ द डिप्टीज, DEPUTIES, चैम्बर ऑफ द डिप्टीज। जर्मनी जर्मनी का कैपिटल है, जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन। करेंसी है यूरो, जैसे इटली की भी यूरो है, जर्मनी की भी यूरो है। जर्मनी की पार्लियामेंट के भी दो जो है ना पार्ट्स हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस को कहा जाता है बंदेसराट और लोअर हाउस को कहा जाता है बंदेस्टाग। बुंदेसराट और बुंदेस्टाग। फ्रांस का कैपिटल है पेरिस। फ्रांस के भी पार्लियामेंट के भी दो जो है ना पार्ट्स हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस जो है ना वो सेनेट है और लोअर हाउस है नेशनल असेंबली। फ्रांस का अपर हाउस सेनेट और लोअर हाउस है नेशनल असेंबली। फ्रांस की जो करेंसी है वो यूरो है और इसके अलावा दूसरी भी करेंसी यूज़ करता है, CFA फ्रैंक। फ्रांस की करेंसी CFA फ्रैंक भी है, यूरो भी है। सेकंड MCQ हु इज़ द करंट एम्बेसडर ऑफ यूरोपियन यूनियन टू पाकिस्तान। यूरोपियन यूनियन का एम्बेसडर जो है ना पाकिस्तान के वो है कमिनारा। एनरोला कमिनारा जो है ना यूरोपियन यूनियन का एम्बेसडर है पाकिस्तान। यूरोपियन यूनियन जो है ना ये 31 नवंबर 1993 को यूरोपियन यूनियन की बुनियाद रखी गई थी। इसके जो करंट मेंबर्स हैं वो 27 मेंबर्स हैं। यूरोपियन यूनियन के करंट जो है ना 27 मेंबर्स हैं। इसके जो है ना मेजर जो है ना 3 ऑर्गन्स हैं, यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन काउंसिल। इसके अलावा जो है ना यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन पार्लियामेंट, ये तीन जो है ना मेन ऑर्गन्स है। यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन पार्लियामेंट। यूरोपियन यूनियन जो है ना maastricht ट्रीटी की वजह से बनाई गई थी, maastricht ट्रीटी यूरोपियन यूनियन। इसके 27 मेंबर्स है। पहले जो है ना 2020 तक 31 जनवरी 2020 तक जो है ना 28 मेंबर्स थे। फिर 31 जनवरी 2020 को जो है ना यूके ने जो है ना विदड्रा कर लिया था। इसमें से जो है ना यूके जो है ना वो निकल गया था, इसको लीव कर दिया था यूरोपियन यूनियन को यूके ने 31 जनवरी 2020 को। फिर जो ना दोबारा ये 27 मेंबर्स बन गए थे यूरोपियन यूनियन के। और इसके अंदर ये भी MCQ आता है कि कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने इसको रिसेंटली लीव किया है, तो वो यूके है। कौन सा ऐसा कंट्री जो जिसने इसको करंटली ज्वाइन किया है, तो वो है क्रोशिया। क्रोशिया ने जो है ना इसको ज्वाइन किया था 2013 के अंदर, जो है ना क्रोशिया ने ज्वाइन किया था। थर्ड MCQ है द गैस कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड इसे कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O जो है ना लाफिंग गैस कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है CO2, मीथेन का फार्मूला है CH3, नाइट्रोजन का फार्मूला है N। फोर्थ MCQ है विच पास इज नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। विच पास इज नोन एज रूफ ऑफ द, शंदूर पास को जो है ना रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। शंदूर पास को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इसकी 3700 मीटर जो है ना हाइट है। शंदूर पास की हाइट जो है ना एलिवेशन जो है ना वो 3700 मीटर है, 3700 यानी 3700 जो है ना इसकी एलिवेशन है, हाइट है। इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है शंदूर पास को। शंदूर पास गिलगित और चित्राल को कनेक्ट करता है, गिलगित और चित्राल को। अगर अमूमी तौर पर यह भी पूछा जाता है विच इज़ कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, अगर सिंपली आ जाए किसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, तो उसे वो होगा तिब्बत या फिर पामीर और तिब्बत को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इसके अलावा खंजराब पास है, कराक्रम पास है। खंजराब पास जो है ना पाकिस्तान और चाइना को मिलाता है।
खंजराब पास पाकिस्तान और चाइना को मिलाता है। इसके अलावा जो है ना ये कराक्रम पास है। कराक्रम पास जो है ना ये चाइना और इंडिया को मिलाता है। कराक्रम पास चाइना और इंडिया को मिलाता है। खंजराब पास जो है ना पाकिस्तान और चाइना को मिलाता है। कराक्रम पास की जो लेंथ है ना कराक्रम पास की वो है 5540 मीटर, 5540 मीटर जो है ना कराक्रम पास की लेंथ है, सॉरी हाइट है, हाइट। खंजराब पास जो है ना इसकी हाइट है 4693 मीटर, 4693 मीटर। कराक्रम की 5540 मीटर। शंदूर पास की 3700 मीटर। फिफ्थ MCQ है, विच सेलिब्रिटी वाज अवार्डेड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इन 2005। 2005 के अंदर जो है ना प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस RF लोहार को दिया गया था। RF लोहार जो है ना का फोक सिंगर है जो कि ना मशहूर, इसका जो एल्बम ना जुगनी जो है ना मशहूर एल्बम, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था। इसके अलावा अबरारुल हक जो है ना इससे कहा जाता है फाउंडर ऑफ द पॉप म्यूज़िक ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तानी पॉप म्यूज़िक का जो फाउंडर है ना वो अबरारुल हक है। सिक्स्थ MCQ है, हेमिस्फीयर इज़ वार्मर अकॉर्डिंग टू। ये जो है ना हेमिस्फीयर जो है ना नॉर्दर्न टू साउदर्न जो है ना या वार्मर होती है। इसके हेमिस्फीयर जो है ना 4 जो है ना हेमिस्फीयर्स हैं, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ईस्ट हेमिस्फीयर, वेस्ट हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। सेवंथ MCQ है, व्हेन वाज कैद आजम फर्स्ट अपॉइंटेड एज थर्ड प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट इन बॉम्बे। 1900 में जो है ना पहले जो है ना कैद आजम जो है ना प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट इन बॉम्बे के अंदर जो है ना तीसरे जो है ना वो अपॉइंट हुए थे 1900 के अंदर। कैद आजम जो है ना कराची में पैदा हुए थे 1876 में। कैद आजम 25 दिसंबर 1876 को कराची के अंदर वज़ीर मेंशन में पैदा हुए थे। कराची सेंट्रल कराची के अंदर वज़ीर मेंशन के अंदर पैदा हुए थे। इसके अलावा कैद आज़म के वालिद साहब का नाम जो है ना वो पूजा जिना था और वालदा का नाम जो है ना मिथी बाई था। वालदा का नाम मिथी बाई, वालिद साहब का नाम पूंजा भाई जिना था, पूंजा भाई जिना। कैद आज़म के जो है ना टोटल जो है ना कैद आज़म 7 बहन भाई थे, यानी पूंजा जिना और मिथी बाई के 7 बच्चे थे। उनमें सबसे बड़े जो है ना वो कैद आज़म थे, सबसे बड़े। कैद आज़म ने 2 शादियाँ की थी, एक इम्मी बाई और दूसरी रत्ना बाई से शादी की थी। पहली शादी अपनी एक कज़न से की थी इम्मी बाई से, दूसरी शादी जो है ना रत्ना बाई जो कि एक पैटेट फैमिली से बिलोंग करती थी, पारसी मज़हब से थी। फिर बाद में उसने इस्लाम कबूल कर लिया था रत्ना बाई ने। फिर रत्ना बाई से कैद आज़म की जो है ना एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम था दीना जिन्ना। फिर इसी दीना जिन्ना ने एक पारसी मज़हब से बिलोंग करने वाले निवेल वाडिया से शादी कर ली थी। निवेल वाडिया से शादी कर ली थी दीना जिन्ना ने। दीना जिन्ना की जो है ना 2017 के अंदर जो है ना डेथ हुई है दीना जिन्ना की। कैद आज़म ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को ज्वाइन किया था। कैद आज़म ने सबसे पहले कांग्रेस को ज्वाइन किया था 1906 में, फिर जो है ना 1913 में जो है ना मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। फिर कैद आज़म ने इन दोनों लीगों के साथ जो है ना यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक जॉइंट सेशन कराया था जिसे लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। एक मुआहदा कराया था, लखनऊ मुआहदा 1916 में कराया था। इसी लखनऊ मुआहदे की वजह से सरोजनी नायडू ने कैद आज़म को ट्रू एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का खिताब दिया था, टाइटल दिया था सरोजनी नायडू ने। कैद आज़म को कैद आज़म का खिताब जो है ना यानी कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कैद आज़म का खिताब 1938 में उस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पटना के अंदर इजलास हो रहा था, तब मियाँ फ़िरोज़ुद्दीन ने दिया था। मियाँ फ़िरोज़ुद्दीन ने मोहम्मद अली जिन्ना को कैद आज़म का खिताब पटना के इजलास में 1938 में दिया था। कैद आज़म मुस्लिम लीग के परमानेंट प्रेसिडेंट 1934 में बने थे, 1934 में परमानेंट प्रेसिडेंट। कैद आज़म जो है पाकिस्तान के पहले गवर्नर के तौर पर और पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली थी उसके भी पहले स्पीकर जो है ना वो कैद आज़म थे। पहले पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल भी कैद आज़म रहे हैं। इसके अलावा कैद आज़म ने
जो है ना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किया था। 1 जुलाई 1948 को क़ायद आज़म ने इफ्तिताह किया था। क़ायद आज़म 11 सितंबर 1948 को जो है ना 11 सितंबर 1948 को क़ायद आज़म की डेथ हुई थी। कराची के अंदर क़ायद आज़म का मज़ार वाक़ है। 8th MCQ से T20 वर्ल्ड कप 2022 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा। बेसिकली ये जो T20 वर्ल्ड कप है ना ICC का यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल T20 वर्ल्ड कप, ये जो ना बेसिकली मेंस का T20 वर्ल्ड कप 2007 से स्टार्ट हुए हैं। अब तक 6 हो चुके हैं। अभी जो 2021 के अंदर हो रहा है 17 अक्टूबर से, जो कि वार्म अप मैच जिसके स्टार्ट है 17 अक्टूबर से 2021 वाला, ये जो है ना 7वां वर्ल्ड कप है। पहला वर्ल्ड कप 2007 के अंदर हुआ था जो कि इंडिया ने जीता था। दूसरा वर्ल्ड कप 2009 में हुआ था जो कि पाकिस्तान ने जीता था। तीसरा वर्ल्ड कप जो है ना 2010 के अंदर हुआ था जो कि तीसरा वर्ल्ड कप जो कि 2010 के अंदर हुआ था जो कि इंग्लैंड ने जीता था। चौथा वर्ल्ड कप जो कि 2012 के अंदर हुआ था वो वेस्ट इंडीज़ ने जीता। पांचवा वर्ल्ड कप 2014 में हुआ, श्रीलंका ने जीता। छठा वर्ल्ड कप 2016 के अंदर हुआ, वो भी वेस्ट इंडीज़ ने जीता। यानी 2 मरतबा जो है ना वेस्ट इंडीज़ जो है ना T20 वर्ल्ड कप जीत चुकी है और करंट चैंपियन भी T20 की वेस्ट इंडीज़ है। अभी जो है ना 7वां वर्ल्ड कप हो रहा है। अब इस तरीके से जो होस्ट होते हैं ना, होस्ट यानी वर्ल्ड कप कहाँ पर हेल्ड होता है, जैसे 2022 वाला ऑस्ट्रेलिया में, अभी जो 2021 में हो रहा है ये UAE, ओमान और इंडिया के अंदर हो रहा है। UAE, ओमान और इंडिया इसके जो है ना होस्ट हैं। जो 2007 का वर्ल्ड कप था वो साउथ अफ्रीका में हुआ था। 2009 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ था। 2010 का वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ में हुआ था। 2012 का वर्ल्ड कप जो है ना वो उसका होस्ट जो है ना वो श्रीलंका था। 2012 का वर्ल्ड कप का होस्ट श्रीलंका। 2014 के वर्ल्ड कप का होस्ट जो है ना वो बांग्लादेश था और 2016 के वर्ल्ड कप का होस्ट जो है ना इंडिया था। ये 3 कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और UAE। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबरा, इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली, UAE का कैपिटल है अबू धाबी। UAE के अंदर 7 एमिरेट्स हैं, यानी 7 स्टेट्स हैं, 7 एमिरेट्स हैं। उनके नाम अब मोस्टली जो है ना लोग वो 3 जानते हैं, जैसे शारजा, अबू धाबी और दुबई। बाकी जो 4 हैं वो हैं एक रासुल खैमा, अजमान, फुजैरा और उम्मुल कवीन। ये 4 और भी हैं, यानी टोटल 7 एमिरेट्स हैं UAE के अंदर। UAE का कैपिटल अबू धाबी है। करेंसी जो है ना UAE की दिरहम है। UAE की करेंसी जो है ना दिरहम है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। इंडियन की करेंसी जो है ना इंडियन रुपीज़ हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है पार्लियामेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, या इसे फेडरल पार्लियामेंट या कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट भी कहा जाता है। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट को। इसके जो है ना इसके जो है ना 2 पार्ट्स हैं, यानी अपर हाउस, इसके 2 हाउसेज हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस को जो है ना सेनेट और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है। इंडिया के भी 2 हाउस हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस को जो है ना राज्यसभा और लोअर हाउस को जो है ना लोकसभा कहा जाता है। इंडिया के अपर हाउस को राज्यसभा, लोअर हाउस को लोकसभा। UAE के भी 2 नहीं, UAE के बल्कि एक पार्लियामेंट है। UAE की पार्लियामेंट का नाम है, क्योंकि यूनिकैमरल है, नेशनल फेडरल काउंसिल। नेशनल फेडरल काउंसिल जिसे कि जो है ना अरबी के अंदर कहा जाता है नेशनल फेडरल मजलिसुल वतनियुल इत्तेहादी, अल मजलिसुल वतनियुल इत्तेहादी, अल मजलिसुल वतनियुल इत्तेहादी, यानी नेशनल फेडरल काउंसिल UAE की पार्लियामेंट है। 9th MCQ है, हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट। सिंध हाई कोर्ट का जो करंट चीफ जस्टिस है वो है अहमद अली शेख, जस्टिस अहमद अली शेख। पाकिस्तान यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसका नाम है गुलजार अहमद। लाहौर हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसका नाम है जस्टिस मोहम्मद अमीर। इसके अलावा बलूचिस्तान हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसका नाम है जस्टिस नईम अख्तर। पेशावर हाई कोर्ट यानी KP के पेशावर हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसका नाम है कैसर रशीद, जस्टिस कैसर रशीद। 10th MCQ है, छज दोआब लाइज बिटवीन विच 2 रिवर्स। देखें, जो भी दोआब होता है ये बेसिकली दोआब का मतलब होता है एरिया यानी लैंड बिटवीन 2 रिवर्स, 2 रिवर्स के दरमियान जो एरिया होता है उसे दोआब कहते हैं। अब आप इन दोआब्स को जो है ना ईजिली याद कर सकते हैं इनके नामों से, जैसे कि चज के अंदर चज CH से जो है ना चनाब हो गया और J से जो है ना जहलम, चनाब और जहलम ये छज दोआब हो गया। इसी तरीके से रावी और चनाब है रचना दोआब, रचना, रावी और चनाब, रचना दोआब।
इंडस और झेलम सिंध सागर दोआब। सिंध सागर, सिंध से इंडस सागर, क्योंकि हिंदी इंडिया के अंदर दरिया झेलम को सागर रिवर कहा जाता है, इस वजह से सिंध सागर दोआब यानी इंडस झेलम। इस तरीके से एक और दोआब भी है ब्यास, बरी दोआब, बरी दोआब, वो ब्यास और रावी के दरमियान, ब्यास रिवर और रावी रिवर के दरमियान जो लैंड उसे बरी दोआब कहा जाता है, BARI, बरी दोआब। 11th MCQ है करंट सेक्रेटरी जनरल OIC। OIC का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, जो कि 25 सितंबर 1969 में इसकी बुनियाद रखी गई थी। 25 सितंबर 1969 के अंदर इसके करंट मेंबर्स जो है ना 57 मेंबर्स हैं, 57 मेंबर्स हैं। इसका जो हेड क्वार्टर है वो जद्दा के अंदर है। इसका जो करंट सेक्रेटरी जनरल है उसका नाम है यूसुफ बिन अहमद असीमीन। यूसुफ बिन अहमद असीमीन जो है ना इसका करंट जो है ना सेक्रेटरी जनरल है, यूसुफ बिन अहमद असीमीन। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो 3 हैं, अरेबिक, फ्रेंच और इंग्लिश। OIC की ऑफिशियल लैंग्वेजेस अरेबिक, फ्रेंच और इंग्लिश। OIC के अंदर जो है ना ये भी आ जाता है कि OIC का जो पाकिस्तान का कौन सा जो वो उसका नाम बताएं, पाकिस्तानी जो हो गए OIC का सेक्रेटरी जनरल रह चुका है, उसका नाम था मियाँ शरीफुद्दीन पीरज़ादा। शरीफुद्दीन पीरज़ादा जो कि 1984 से 1988 तक OIC का जो है ना वो रह चुका है, सेक्रेटरी जनरल रह चुका है 1984 से लेकर 1988 तक। ये यूसुफ बिन अहमद असीमीन जो है ना ये सऊदी अरब का है। 12th MCQ है व्हाट इज़ द शेयर ऑफ फॉरेस्ट एरिया कवर्ड एरिया ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का जियोग्राफिकल एरिया का टोटल फॉरेस्ट जो है कवर्ड एरिया वो है 30%, 30%। 13 MCQ है फोकल पॉइंट ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। ये है ना यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है बेसिकली। ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है ना 15 मार्च 2006 के अंदर इसकी बुनियाद रखी गई थी। 15 मार्च 2006 के अंदर इसका जो हेड क्वार्टर है इसका हेड क्वार्टर है जनेवा के अंदर। इसके जो मेंबर्स हैं वो 47 मेंबर्स हैं। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के मेंबरशिप जो है ना 47 है। हेड क्वार्टर जनेवा है। 15 मार्च 2006 में इसकी बुनियाद रखी गई थी। इसका जो प्रेसिडेंट है ना उसका नाम है नज़हत शमीम, NAZHAT, नज़हत शमीम। नज़हत शमीम जो है ना फ़िजी से बिलोंग करती है। नज़हत शमीम फ़िजी, जिसका कैपिटल है सुवा, फ़िजी कैपिटल है सुवा, वहाँ से बिलोंग करती है। वो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की प्रेसिडेंट है नज़हत शमीम। 12th MCQ है डॉक्टर आरिफ अलवी एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। यह 13वां प्रेसिडेंट है। डॉक्टर आरिफ अलवी 13th प्रेसिडेंट है। 15 MCQ है द फर्स्ट एवर न्यूक्लियर बम वाज डेटोनेटेड इन यानी कब कहाँ पर जो है ना न्यूक्लियर बम का जो है ना एक्सप्लोजन की गई थी, उसको एक्सप्लोड किया गया था, धमाका किया गया था न्यूक्लियर बम का। वो जो ना न्यू मैक्सिको के अंदर, न्यू मैक्सिको यूनाइटेड स्टेट की जो स्टेट है, क्योंकि अमेरिका के अंदर टोटल 50 स्टेट है, 50 स्टेट्स हैं। एक जो है ना मैक्सिको वो एक कंट्री अलग है। न्यू मैक्सिको जो है ना वो एक स्टेट है अमेरिका की, 50 स्टेट में से एक स्टेट है अमेरिका की। USA की टोटल 50 स्टेट्स हैं, उनमें से 5 स्टेट जो है ना अटलांटिक और 5 स्टेट पैसिफिक ओशन पर हैं, और 14 स्टेट्स जो है ना उनका बॉर्डर जो है ना अटलांटिक ओशन को लगता है। 14 स्टेट्स जो है ना अटलांटिक ओशन के साथ हैं, 5 स्टेट जो है ना पैसिफिक ओशन के साथ हैं। टोटल 50 स्टेट्स हैं, उनमें से एक न्यू मैक्सिको है। वहाँ पर जो है ना अमेरिका ने सबसे पहला न्यूक्लियर बम धमाका किया था। अमेरिका ने 16 जुलाई 1945 में, 16 जुलाई 1945 में। अमेरिका की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है कांग्रेस, USA कांग्रेस। फ्रांस का कैपिटल है पेरिस, इसकी करेंसी है यूरो। USA का कैपिटल है वाशिंगटन, इसकी करेंसी है US डॉलर। और USA की पार्लियामेंट का नाम कांग्रेस है। फ्रांस की पार्लियामेंट है, इसके 2 हैं, हाउस सेनेट और नेशनल असेंबली। USA के भी 2 हैं, उसका पार्लियामेंट का नाम कांग्रेस है। इसके भी 2 हैं, यानी सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, अपर हाउस और लोअर हाउस, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। 16th MCQ वाज द लास्ट रूलर। इब्राहिम लोदी जो है ना लास्ट रूलर था, जो बेसिकली जो मेन जो है ना लोदी डायनेस्टी का फाउंडर था वो था बहलोल लोदी। जो फाउंडर था वो बहलोल लोदी था। 1451 से लेकर 1451 से लेकर 1526 तक जो है ना लोधी डायनेस्टी रही है। 1451 से लेकर 1526 तक इब्राहिम लोधी। फिर इसके बाद जो है ना वो मुगल इरा स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि 1526 में पहली फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। इब्राहिम लोधी और ज़हीरुद्दीन बाबर के दरमियान इब्राहिम लोधी को शिकस्त हुई थी। ज़हीरुद्दीन बाबर जीत गया था, जिसने फिर मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी थी। 17th MCQ है नेम द एसिड विच इज़ प्रेजेंट इन द स्टिंग ऑफ एंट्स। यानी चींटियों के
डंग के अंदर जो है ना वो फार्मिक एसिड पाया जाता है। फार्मिक एसिड, टार्टारिक एसिड अंगूरों के अंदर पाया जाता है। एक्सालिक एसिड जो है ना ये लीफी वेजिटेबल्स के अंदर, यानी ऐसी वेजिटेबल्स, ऐसी सब्जियां जिनके पत्ते होते हैं उनके अंदर एक्सालिक एसिड पाया जाता है। 18 MCQs इन द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1947, यानी 1946 की जो है ना इंटरिम गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कौन सा था? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो है ना वो लियाकत अली खां था। जोगिंदर नाथ मंडल जो है ना ये लॉ मिनिस्टर ऑफ लॉ था। राजा गजनफर अली, ये जो है ना राजा गजनफर अली हेल्थ मिनिस्टर था। लॉ मिनिस्टर जोगिंदर नाथ मंडल, लियाकत अली खां फाइनेंस मिनिस्टर। इसके अलावा इसके अंदर आई चंद्रीगढ़ यानी इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगढ़ भी थे जो कि कॉमर्स मिनिस्टर थे। 19th MCQ से व्हेन वाज लियाकत नेहरू पैक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड सन, यानी लियाकत नेहरू पैक्ट जो है ना ये हुआ था बेसिकली 8 मार्च 1950 को। 8 मार्च 1950 को जो है ना लियाकत नेहरू पैक्ट हुआ था, 8 मार्च 1950 को। फिर लियाकत अली खां की डेथ हो गई थी 16 अक्टूबर 1951 को जो है ना लियाकत अली खां की डेथ हो गई थी रावलपिंडी के अंदर, जो कि पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं। 20th MCQ से व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ म्यांमार? म्यांमार का ओल्ड नेम जो है ना ये बर्मा था। फिर बर्मा से जो है ना 1989 के अंदर म्यांमार रखा गया था, म्यांमार रखा गया था 1989 के अंदर। म्यांमार की जो कैपिटल है वो है नेपेदा, NAYPIDAW, NAYPIDAW, नेपेदा इसका कैपिटल है। करेंसी जो है ना क्यात है, KYAT, क्यात। इसकी जो पार्लियामेंट है उसका नाम है असेंबली ऑफ द यूनियन। म्यांमार की पार्लियामेंट का नाम है असेंबली ऑफ द यूनियन। हेलसिंकी, हेलसिंकी जो है ना फिनलैंड का कैपिटल है जिसकी करेंसी है यूरो। फिनलैंड की करेंसी यूरो, इसका कैपिटल हेलसिंकी है। फिनलैंड का जो पार्लियामेंट है वो उसका नाम दो हैं, ईडस कंटा भी कहते हैं उसके, ईडस कंटा, EDUS, ईडस KUNTA, ईडस कंटा। ईडस कंटा जो है ना ये फिनलैंड की पार्लियामेंट है, ईडस कंटा। इसके अलावा ईडो जो है ना ये ओल्ड नेम है क्योटो का, टोक्यो का ओल्ड नेम है ईडो। फिर ईडो से जो है ना 1868 के अंदर टोक्यो रखा गया था जो कि जापान का कैपिटल है। और जापान की जो करेंसी है वो है येन, YEN, येन जापान की करेंसी है। जापान की पार्लियामेंट का नाम है डाइट, नेशनल डाइट, DIET, डाइट जो है ना जापान की करेंसी का जापान की पार्लियामेंट का नाम है नेशनल डाइट या सिंपली डाइट भी कहते हैं। 21st MCQ से पाकिस्तान जो ऑफिशियली ज्वाइन द यूनाइटेड नेशंस ऑन, पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन को 30 सितंबर 1947 को ज्वाइन किया था। 30 सितंबर 1947 को ज्वाइन किया था। पाकिस्तान की पार्लियामेंट का नाम है मजलिस शूरा। इसके भी दो हैं, सेनेट और नेशनल असेंबली, दो हाउसेज हैं, सेनेट और नेशनल असेंबली, जिसे ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी कहा जाता है। मजलिस शूरा जो है पाकिस्तान की पार्लियामेंट का नाम है। इसका कैपिटल जो है ना पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है। और पाकिस्तान की करेंसी जो है ना वो पाकिस्तानी रुपीज़ हैं। यूनाइटेड नेशंस दोबारा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 24 अक्टूबर को इस कायम की गई थी यूनाइटेड नेशन। 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर को UNO डे भी कहा जाता है। इसके बेसिकली जो है ना 6 आर्गन्स हैं, प्रिंसिपल 6 आर्गन्स हैं। उनके नाम सुन लें: यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सिवाय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बाकी जो 5 आर्गन्स हैं उनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो हैग के अंदर है, हैग, HAGU, हैग, जो कि नेदरलैंड के अंदर एक सिटी है, हैग। यूनाइटेड नेशन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। उनके नाम आप F रेसेज से याद कर सकते हैं। कैसे? F से फ्रेंच, R से रशियन, A से अरेबिक, C से चाइनीज़, E से इंग्लिश और S से स्पेनिश, यानी F रेसेज जो है ना ये यूनाइटेड नेशन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। यूनाइटेड नेशन का पहले सेक्रेटरी जनरल जो है ना, पहला सेक्रेटरी जनरल वो ट्रैक वैली था जो कि नॉर्वे से बिलोंग करता था। अब जो करंट सेक्रेटरी जनरल है वो पुर्तगाल से बिलोंग करता है, पोर्चुगल से बिलोंग करता है। उसका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। 22 MCQ से पाकिस्तान एक्सपेक्टेड टू हार्वेस्ट वीट क्रॉप विद द फर्स्ट मंथ ऑफ विच मेला, ये बैसाखी का मेला कहा जाता है जो कि अप्रैल के अंदर होता है। तब भी हम जो है ना यानी गंदम की पैदावार को जो है ना हार्वेस्ट करते हैं, यानी उसको जो है ना गंदम को जो है ना हम हार्वेस्ट करते हैं, यानी गंदम निकालते हैं उनके। वीट जो है कि वीट क्रॉप जो है अप्रैल के महीने के अंदर।
23rd MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर 2019 एज ईयर। यूएई ने कहा था कि 2019 को, क्योंकि कोविड की वजह से ईयर ऑफ टॉलरेंस है, बर्दाश्त करने का साल है, ईयर ऑफ टॉलरेंस। यूएई का कैपिटल है अबू धाबी, इसकी करेंसी जो है ना दिरहम है। यूएई के अंदर 7 स्टेट्स हैं, अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, फुजैरा, रासुल खैमा, उमुल कवीन। यूएई की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है फेडरल नेशनल कौंसल, यानी मजलिस फेडरल नेशनल कौंसल मजलिसुल वतनियुल इत्तेहादी, अल मजलिसुल वतनियुल इत्तेहादी। जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन, करेंसी यूरो है। इसके जो पार्लियामेंट है उस का नाम है बंदेसराट और बुंदेस्टाग, ये दो हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। बंदेसराट अपर हाउस, बंदेस्टाग लोअर हाउस। फ्रांस का कैपिटल है पेरिस और करेंसी है यूरो, इसे CFA फ्रैंक भी फ्रांस की करेंसी है। फ्रांस का जो पार्लियामेंट है इसके भी दो हाउस हैं, सेनेट और नेशनल असेंबली, सेनेट और नेशनल असेंबली। 24th MCQs है, फैज़ अहमद फैज़ वाज अरेस्टेड इन रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस। फैज़ अहमद फैज़ जो है ना 1951 में अरेस्ट किया गया था रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस में। इसकी वजह यह थी कि क्योंकि लियाकत अली ख़ान की जो है ना हुकूमत थी, वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो मिलिट्री ने जो है ना एक दावा बोल दिया था कि वो जो है ना हुकूमत को ख़त्म करके जो है ना ख़ुद जो है ना कब्ज़ा कर ले, मार्शल लॉ लागू कर दे। और क्योंकि फैज़ अहमद फैज़ भी एक मिलिट्री के अंदर सर्विस कर रहा था, इस वजह से जो है ना ये इन पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो भी इस साजिश के अंदर शामिल थे। फैज़ अहमद फैज़ जो है ना एक मशहूर शायर है, इनके जो मशहूर कलेक्शंस ऑफ पोएट्री है, जो ना कलेक्शंस ऑफ पोएट्री हम जिसे कह सकते हैं, कलेक्शंस ऑफ पोएट्री, उनमें जो है ना नक्श फरियादी, सुबह आज़ादी, जिंदान नामा, बाद सबा, ये जो है ना मशहूर जो है ना कलेक्शंस ऑफ पोएट्री हैं। नक्श फरियादी, सुबह आज़ादी, बाद सबा, जिंदान नामा। फैज़ अहमद फैज़ की बीवी का नाम एलिस फैज़ है, जो कि एक इंग्लिश थी, उसका एलिस जॉर्ज था पहले नाम, फिर शादी के बाद एलिस फैज़। इसकी दो बेटी मुनीज़ा और सलीमा। फैज़ अहमद फैज़ की दो बेटे हैं, मुनीज़ा और सलीमा। फैज़ अहमद फैज़ जो है ना ये भी सियालकोट से बिलोंग करते हैं। फैज़ अहमद फैज़ को जो है ना लीनन प्राइज़ दिया गया था, लीनन प्राइज़ दिया गया था फैज़ अहमद फैज़ को 1962 में। फिर 1990 में इन्हें दिया गया था पाकिस्तान की तरफ से, निशान इम्तियाज़ दिया गया था 1990 में। फिर 2006 के अंदर एवेसीना प्राइज़ भी दिया गया था, एवेसीना प्राइज़ फैज़ अहमद फैज़ को 2006 के अंदर। फैज़ अहमद फैज़ जो है ना फैज़ कादिर जो कि पंजाब के ज़िला नरवाल के अंदर है, फैज़ कादिर, वहाँ पर पैदा हुए थे 1911 में। और फैज़ अहमद फैज़ की जो है ना 1984 के अंदर डेथ हुई थी, 1984 के अंदर। 1984 में फैज़ अहमद फैज़ की डेथ हुई है। लाहौर के अंदर जो है ना फैज़ अहमद फैज़ की डेथ हुई है, वहाँ पर इनका मज़ार है। 25th MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोशल इशू ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है ना ये सोशल इशू नहीं है, बल्कि इलिटरेसी ये भी सोशल इशू है, पॉवर्टी भी सोशल इशू है, जो कि पब्लिक से रिलेटेड हो उससे सोशल इशू कहते हैं। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ये जो है ना सोशल इशू नहीं है। आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।